एक समय की बात है। सीतापुर गांव में हरिया नाम का एक मजदूर रहता था। हरिया गोदाम में काम करता था। हरिया का सेठ बहुत बदतमीज था। गांव के लोग उसे सेठ धनीराम के नाम से जानते थे। धनीराम को अपनी अमीरी पर बहुत गुरूर था। सेठ धनीराम का एक बेटा था जिसका नाम रमेश था। उसके बेटे को अपने पिता के पैसों पर बहुत गुरूर था। रमेश बहुत बिगड़ गया था। वो हर दिन गोदाम में चला आता और वहां जाकर मजदूरों को तंग करता। सेठ धनीराम का बेटा बड़ा हो गया और वो बड़ा होते होते और बिगड़ गया। वो आए दिन गोदाम में चला आता और आकर मजदूरों को बहुत जलील करता और वो सबसे ज्यादा हरिया को तंग करता। उस पर बहुत सारे इल्जाम लगाता। हरिया को बहुत बुरा लगता लेकिन वो कुछ ना कहता। उसकी मजबूरी थी, वो चुप रहता और रमेश की बातें चुपचाप सुन लेता। सेठ धनीराम अपने बेटे रमेश पर बहुत भरोसा करता। एक दिन धनीराम के बेटे को पैसों की बहुत जरूरत पड़ गई। धनीराम का बेटा बहुत परेशान हो गया। फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं पिताजी के गले में से पैसे चोरी कर लूं और इल्जाम हरिया पर डाल दूं। पिताजी तो हरिया को ही चोर समझेंगे। रात हो गई। धनीराम का बेटा चुपके से घर से बाहर निकलता है और अपने एक दोस्त के साथ मिलकर गोदाम के पास चले जाते हैं। गोदाम खोलकर पैसे चोरी करते हैं। चोरी कर कर वहां से चले जाते हैं। जैसे ही सुबह हो जाती है, सेठ धनीराम गोदाम की ओर चला जाता है। सेठ धनीराम पैसों की गिनती करते रहता है कि अचानक उसको पैसों में कमी दिखती है। अरे ओ हरिया, इसमें पैसे कम लग रहे हैं मुझको। पिताजी मुझे तो ये सब हरिया का ही किया धरा लगता है। अरे ओ हरिया, इधर आ। क्या हुआ सेठ जी, आपने बुलाया मुझे? अरे ओ हरिया, इसमें तो पैसों की कमी आ रही है। कहीं तूने तो नहीं लिए ना पैसे? सेठ, मैंने कुछ नहीं किया है, आपको शायद गलत फहमी हुई होगी। देखो हरिया, कम है तो कटेगा तुम्हारे ही खाते से, समझोगे हो? सेठ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पर इतना जुल्म ना करे। और इतना होने के बाद सेठ धनीराम वहां से चला जाता है। सेठ धनीराम के बेटे को चोरी करने की लत लग जाती है और वो आए दिन कुछ न कुछ चोरी करते रहता था। कुछ समय बाद धनीराम का बेटा फिर एक बार अपने पिता के पैसे चोरी करने का सोचता है और वो चाबियां लेने के लिए अपने पिता के कमरे में चला जाता है। सेठ धनीराम सोने का नाटक करता है और धनीराम का बेटा चाबियां लेकर चला जाता है। सेठ धनीराम उसका पीछा करते हुए उसके पीछे चला जाता है और देखता है उसका बेटा ही उसके पैसे चोरी कर रहा है। वो कुछ नहीं करता, बस वहां से चला आता है और धनीराम का बेटा वापस आकर चाबियां वहीं रखकर चला जाता है। सुबह होती है और सेठ धनीराम गोदाम के लिए निकल जाता है। वहां जाकर और वो हरिया को और अपने बेटे को बुलाता है। हरिया, अरे ओ हरिया,
जरा इधर तो आना। अरे ओ बेटा रमेश, तू भी जरा इधर आना। जी सेठ जी। जी पिताजी बोलिए। बेटा, ये पैसे तो गिनना जरा। मैंने कल 50,000 रुपये रख के गए थे, थोड़ा मुझे गिन के बता दे। पिताजी इसमें तो बहुत सारे पैसे कम हैं पिताजी। हरिया, कहीं तूने तो नहीं लिए ना फिर से? हाँ पिताजी, मुझे तो लगता है हरियाणा ही चोरी किए होंगे। बेटा, मैंने कल रात सब देखा है तेरा नाटक। ये सुनकर धनीराम रमेश को चाटा लगा देता है और कहता है, हरिया, मुझे माफ़ कर दे, मेरे हाथ से एक गलती हो गई। मैंने तुझे बहुत गलत समझा और मैं तुझसे माफ़ी चाहता हूँ। यूं ही दिन गुजर रहे थे कि अचानक सेठ धनीराम को कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से उसको गांव छोड़कर जाना पड़ा और हरिया बेरोजगार हो गया।